थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है चिदोरी स्कूल के क्लासरूम से, जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है। उसामी कहता है, यार कितनी गर्मी पड़ रही है। वहीं रिंतारो कहता है, अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही तो मैं उबला हुआ आलू बन जाऊंगा। फिर उसामी कहता है, चलो रिंतारो, हमें एसी की हवा खाने स्टाफ रूम चलते हैं। फिर जब वो क्लास से बाहर निकलते हैं तब उसामी कहता है, क्या कुछ मजेदार करने को नहीं है यहाँ। फिर उसे याद आता है कि इस महीने में स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। रिंतारो एक ऑकवर्ड फेस बनाता है और फिर उसामी कहता है, हाँ, हम उसे जीतने की कोशिश करते हैं। और जब रिंतारो और उसामी स्पोर्ट्स हेड से पूछने जाते हैं तब वो कहते हैं, तुम दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। उसामी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, हम क्यों नहीं कर सकते पार्टिसिपेट? हाँ? स्पोर्ट्स हेड कहता है, जो लोग मिड टर्म्स में फेल हो जाते हैं वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेते, वो सप्लीमेंट्री एग्जाम देते हैं। फिर उसामी कहता है, क्या आप इतने श्योर हो कि आपको यह भी पता है कि हम फेल हो जाएंगे? स्पोर्ट्स हेड कहता है, तो क्या तुम्हें लगता है तुम पास हो जाओगे? उसामी कहता है, अगर हम पास हो गए तो आप हमें क्या दोगे? स्पोर्ट्स हेड कहता है, वो इन्हें आइसक्रीम दिलाएगा। उसामी कहता है, आई लव आइसक्रीम। फिर उसामी क्लास में बैठा बैठा रो रहा होता है। वो कहता है, पास होने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? मैं तो ठीक से 10 मिनट भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। फिर वो कहता है, हे साकू, क्या तुम मेरी मदद करोगे पढ़ाई करने में? साकू कहता है, बिल्कुल भी नहीं। पिछले साल तुम्हें पढ़ाने में मेरी जान चली गई थी और फिर भी तुम फेल हो गए थे। वहीं रिंतारो कहता है, आयातो, क्या तुम मुझे पढ़ा दोगे? आयातो कहता है, मुझे खुद को सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं है, मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा? फिर उसामी बीच में आकर बोलता है, तुम लोग चाहते हो कि हम स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम खुद से स्टडी कर लेंगे। साकू कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है, देखते हैं कैसे करते हो तुम पढ़ाई। वो दोनों एकदम एक दूसरे से रिवेंज के मूड में दिखाई देते हैं। फिर रिंतारो के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है। वो कहती हैं, आज शॉप पर डिस्काउंट है तो तुम आज वागुरी को इनवाइट कर लो, मैंने बहुत दिनों से उसे देखा नहीं है। रिंतारो सोचता है, वो अच्छी स्कूल में पढ़ाई करती है तो वो फालतू चीजों में अपना पैसा क्यों बर्बाद करेगी। फिर मैथमेटिक्स की क्लास में रिंतारो वागुरी को मैसेज करता है। वो सोचता है कि उसे मैसेज करना ठीक होगा या नहीं, और फिर वो उसको मैसेज कर देता है। फिर वागुरी का मैसेज आता है और रिंतारो कहता है, मुझे नहीं लगता वो आएगी। फिर वो कहता है, अगर वो नहीं आ रही तो मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? तभी उसामी रिंतारो को कहता है, अभी हम लाइब्रेरी जाएंगे और वहां पढ़ाई करेंगे, ठीक है? फिर लाइब्रेरी जाते हैं और वहां उसामी कहता है, यहां एसी नहीं है बट फिर भी हम पढ़ाई करेंगे। रिंतारो अपने आप से कहता है, उसामी सिर्फ साकू को अवॉइड करने के लिए यहां आया है। फिर उसामी कहता है, हम साकू के बिना पास होकर दिखाएंगे। फिर वो दोनों पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उसामी कहता है कि उसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। फिर रिंतारो कहता है, अब हमें साकू की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल वो एक बंदा था जिसने हमारी पढ़ाई का बोझ उठाया था। उसामी कहता है, बट हम फिर भी फेल हो गए थे, मुझे ये सोचकर बुरा लगता है। फिर रिंतारो कहता है, साकू भी फेस्टिवल का इंतजार कर रहा है, वो बस नखरे कर रहा है। अगर हम सब साथ जीत गए तो सब आइसक्रीम खाएंगे। उसामी कहता है, तुम रिंतारो ही हो ना, तुम्हें आइसक्रीम कब से पसंद हो गई? फिर उसामी कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि वो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं उन्हें जल्दी से बुलाकर लेकर आता हूं। फिर वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में 2 लड़कियां आ जाती हैं जिनको सीट नहीं मिल रही होती। तभी रिंतारो ये देख लेता है और वो एक काइंड जेस्चर दिखाकर सीट छोड़ देता है। वो लड़कियां कहती हैं, हमें उससे थैंक्स कहना था बट वो तो चला गया। और जैसे ही रिंतारो नीचे जाता है उसे सुनाई देता है किसी ने वागुरी का नाम लिया। वो जाकर देखता है तो वहां वागुरी और उसकी एक फ्रेंड पढ़ाई कर रही होती हैं। फिर वागुरी अपनी नोटबुक्स में ड्राइंग कर रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है, मैंने तुम्हें अक्सर ये सब बनाते हुए देखा है और इस बार तुम्हें अपनी टॉप रैंक बनाए रखनी होगी। तभी रिंतारो सोचता है, वो इतनी अच्छी स्कूल में है तो जाहिर सी बात है कि वो पढ़ाई में अच्छी होगी। फिर रिंतारो बाहर जाकर बैठ जाता है। वो कहता है, वागुरी कितनी होशियार है और एक मैं हूं जो एक फेलियर और स्कूल ड्रॉप आउट हूं, मेरा पता नहीं क्या होगा। फिर वो याद करता है कि उसामी को भी पास होना है और उसे भी। तभी वहां वागुरी आ जाती है और वो उससे कहती है, ओह, तो तुम बाहर पढ़ाई कर रहे हो? मैंने लाइब्रेरी में तुम्हें बाहर जाते देखा और सोचा कि थोड़े स्नैक्स खा लूं। फिर रिंतारो कहता है, यार तुम अमीर होने के साथ साथ होशियार भी हो। वागुरी कहती है, ओ यार, तुम क्या क्या सोचते हो मेरे बारे में? मैं कोई अमीर फैमिली से नहीं हूँ, मैं केकियो में एक स्कॉलरशिप की वजह से हूँ और मुझे उसमें टॉप रैंक मेंटेन करनी होती है। अभी मैं टॉप पर हूँ, मुझे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और मुझे क्लास में नींद ना आए इसलिए मैं अपने आप को पिंच करती हूँ। फिर रिंतारो कहता है, क्या तुम मुझे पढ़ाओगी?
मुझे फेल होने की आदत लग गई है और अब मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मैं फेल हो जाऊं। तभी वगुरी उसे राइस बन देते हुए कहती है, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी जब मैं फ्री रहूंगी। और रही बात तुम्हारी शॉप पर डिस्काउंट सेल की, तो मैं वो अगले महीने आऊंगी। फिर वगुरी कहती है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसकी फ्रेंड ग्रोसरी लेकर आ रही है। फिर वो लड़की आती है और गुस्से में कहती है, वगुरी ये कौन है? इस लड़की का नाम होता है सुबरू, जो बिल्कुल भी लड़कों से बात करना पसंद नहीं करती। फिर वो वगुरी को रिंतारो से दूर कर देती है। फिर तभी वहां उसामी, साकू और अयातो आ जाते हैं। फिर वो लड़की सुबरू कहती है, और जंगली जानवर आ गए। फिर उसामी कहता है, तुम दोनों लड़कियां रिंतारो के पास क्यों आई हो? तुम्हें उससे क्या चाहिए? क्या कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को? फिर उसामी नोटिस करता है कि ये तो वही लड़की है जो उस दिन स्कूल के गेट के बाहर इंतजार कर रही थी। वो उसके पास आता है, लेकिन रिंतारो उसामी को और सुबरू वगुरी को दूर कर देता है। फिर चिदोरी कहती है, इसलिए मैं चाहती हूं कि वगुरी चिदोरी के लड़कों से दूर रहे। फिर जाते वक्त सकू एकदम काम टोन में बोलता है, ओए, क्या तुम भूल गई जो सवाल तुमने अभी हम लोगों से पूछा था? क्या तुम्हें नहीं लगता किक्कियों की लड़कियां भी एकदम बेवकूफ होती हैं? फिर सुबरू कहती है, क्या तुमने अभी जो कहा वो वगुरी के लिए भी था? सकू कहता है, अगर तुम्हारे अंदर दिमाग होता तो तुम कब पता लगा लेती कि मैं किसको बोल रहा हूं। ओ अच्छा, याद आया, तुम में दिमाग तो है ही नहीं। और वैसे भी ये किस तरह के बाल हैं? क्या किक्कियों वाले तुम्हें ये सब करने की परमिशन दे देते हैं? हाँ बोलो, एक छोटी अमीर राजकुमारी होना क्या क्या नहीं करवा देता है। फिर रिंतारो कहता है, साकू आज तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। जनरली तुम किसी की बेइज्जती नहीं करते। तुम्हें याद है ये वही लड़की है जो उस दिन गेट पर खड़ी थी और मैं उससे उसके लिए माफी मांग रहा था। फिर उसामी कहता है, हाँ यार, ये तो वही लड़की है। फिर उसामी भी उससे माफी मांगता है और बदले में वगुरी भी आगे से उससे माफी मांगती है। सुबरू कहती है, ये तुम क्या करियो वगुरी, तुम इनके सामने अपना सर मत झुकाओ, कोई देख लेगा हमें। वगुरी कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं उस दिन वहां खड़ी नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं। फिर सुबरू वहां से नाराज होकर चली जाती है। फिर उसामी कहता है, यहाँ एक बंदा है जिसने माफी नहीं मांगी। साकू, तुम्हें माफी मांग लेनी चाहिए थी। साकू कहता है, उस लड़की ने हमारा मजाक बना दिया और तुम सॉरी मांग रहे हो। फिर उसामी कहता है, छोड़ो इन बातों को, अब हम एक फैमिली रेस्टोरेंट में जाकर पढ़ाई करेंगे और स्कूल में टॉप मारेंगे। रिंतारो भी बहुत खुश दिखाई देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबरू की तरफ। वगुरी कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें लड़कों से बात करना पसंद नहीं है। फिर सुबरू कहती है, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, उनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकती मैं, और इन चिदौरी से भी, और तुम्हें उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बट एक बात बताओ, वो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का कैसा है? तुम उससे क्यों बात कर रही थी? वगुरी कहती है, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, मुझे नहीं लगता वो बाकी आदमियों जैसा है। सुबरू ये सुन के शॉक हो जाती है। फिर वगुरी उससे स्नैक्स मांगती है जो वो लेकर आई थी। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिंतारो मैच के सम कर रहा होता है, बट उससे एक भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है। वो कहता है, साकू के इतना समझाने के बावजूद मैं ये नहीं कर पा रहा। फिर रिंतारो के पास वागुरी का मैसेज आता है। उसमें वो कहती है, क्या वो थोड़ी देर बात कर सकते हैं? फिर वो कॉल पर बात करते हैं। रिंतारो थोड़ा नर्वस होता है। फिर वागुरी रिंतारो से सॉरी मांगती है सुबारू के लिए जो उसने किया, और बाकी सब चीजों के लिए भी। रिंतारो कहता है, कोई बात नहीं। वागुरी कहती है, तुम एकदम कूल लग रहे थे जब तुमने मुझे बचाया। रिंतारो शर्माने लग जाता है। फिर वागुरी रिंतारो को कहती है, सॉरी, मैं तुमसे ऐसे इनफॉर्मली बात कर रही हूँ। रिंतारो कहता है, तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों रहती हो? वागुरी कहती है, मैं बस तुम्हारी बेकरी की एक कस्टमर हूं, तो तुमसे कैजुअली बात करना थोड़ा अजीब लगता है। फिर रिंतारो सोचता है, क्या मैं सिर्फ वागुरी के लिए एक बेकरी का ओनर हूं और मैं उसके लिए सिर्फ वो लड़का हूं जो उससे बेकरी शॉप पर बात करता है? हाँ, अचानक ऐसा लग रहा है कि हम कितने अलग हैं एक दूसरे से, और मैं तो सोच रहा था कि हमारी कितनी अच्छी बन रही है। रिंतारो कहता है, वागुरी मुझसे बात करते वक्त कैसा चेहरा बना रही होगी? जब वो मेरी बातें सुनेगी तो वो कैसा चेहरा बनाएगी? अगर तुम मुझसे फॉर्मल बात करोगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। वागुरी कहती है, ठीक है, अगली बार से मैं ऐसे बात करना बंद कर दूंगी। फिर रिंतारो सोचता है, मैं कितना नर्वस हो गया था उससे बात करके। वहीं वागुरी कहती है, मैं पूरे टाइम हंस रही थी, काश उसे इस बारे में पता होता। तभी हमें सुबारू दिखाई देती है जो वागुरी और उसकी फोटो देखकर उदास बैठी होती हैं, और ये एपिसोड एंड हो जाता है।